नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीडर्स एंड दी मंक में। यहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे लाइफ चेंजिंग किताबों की हिंदी में ऑडियो बुक समरी। हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए एक ऐसी ही किताब की ओर बढ़ते हैं जो आपके मन की गहराइयों में छुपी असीम शक्ति को जागृत कर सकती है। जोसेफ मर्फी एक मशहूर लेखक और स्पीकर थे जिन्होंने मनोविज्ञान और आध्यात्म को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनकी लिखी किताबें, खासकर दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ने लाखों लोगों की सोच और जीवन को बदल दिया। वो मानते थे कि इंसान का सबसे बड़ा चमत्कार उसके मन के अंदर छुपा है। ये किताब बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारी जिंदगी की सारी दिशा तय करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनता है। अगर इस दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए तो आप वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ पा सकते हैं। चैप्टर 1, दी ट्रेजर हाउस विद इन यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर ही एक खजाना छिपा हुआ है? नहीं, ये कोई सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक मेंटल गोल्ड माइन है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और डेस्टिनी को बदल सकती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस शक्ति को जागृत ही नहीं कर पाते। सोचिए, एक मैग्नेटाइज्ड स्टील बार अपने वजन से 12 गुना ज्यादा उठा सकती है, लेकिन वही अगर डीमैग्नेटाइज हो जाए तो एक पंख भी नहीं उठा पाती। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति अगर विश्वास और पॉजिटिव सोच से भरा है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति अगर डर और शंका से भरा है तो वो जीवन में पीछे ही रह जाता है। इसीलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, बिकम अ मैग्नेटाइज्ड पर्सन। अपने अंदर के मास्टर सीक्रेट को पहचानो, जो कि है आपका अवचेतन मन। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो उस हेल्थ को इमेजिन करो। अगर आप रिलेशनशिप में खुशी चाहते हैं तो उस इमेज को अपने मन में बसाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके हर थॉट को सच मानता है और उसी हिसाब से दुनिया रचता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। आपके अंदर एक असीम शक्ति है जो आपके सोच से एक्टिवेट होती है। सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार सोचते हैं वही वो सच मान लेता है। हर थॉट एक बीज है जो आपके भविष्य की फसल तय करता है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, सही सोचिए और लगातार सोचिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस आपके सपनों को सच कर सके। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। क्या आपने कभी सोचा है आपका मन काम कैसे करता है? क्या वाकई सिर्फ सोच लेने भर से जिंदगी बदल सकती है? जोसेफ मर्फी इस अध्याय में हमारे दिमाग के 2 शक्तिशाली हिस्सों का जिक्र करते हैं। 1, कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका कॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जिससे आप फैसले लेते हैं, सोचते हैं, चुनते हैं। लेकिन असली जादू होता है सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपकी भावनाओं और आदतों का घर है। अब ध्यान से सोचिए, आपने कभी डर में कहा होगा, मुझे ये काम नहीं आता या मैं ये नहीं कर सकता। आपका सबकॉन्शियस तुरंत उस बात को पकड़ लेता है और फिर आपकी पूरी दुनिया उसी के हिसाब से ढलने लगती है। यानी आप जैसे सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। मर्फी एक कहानी सुनाते हैं। करूसो नाम के मशहूर सिंगर को एक दिन स्टेज पर जाने से पहले इतना डर लगा कि उसकी आवाज ही बंद हो गई। उसने जोर से कहा, छोटा मैं, बाहर निकल, अब बड़ा मैं गाने वाला है। बस उसके सबकॉन्शियस ने फियर को फील्ड से बाहर फेंक दिया और वो स्टेज पर जाकर गौरवशाली गाया। यही तो है सबकॉन्शियस का कमाल। जब आप उसे आदेश देते हैं वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाता है। अगर आप हर रोज कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन
आपके आदेश को मानकर आपके जीवन को उस ओर मोड़ देता है। मनोविज्ञान की गहराई। आपका कॉन्शियस माइंड चुनता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वो आपकी हकीकत बन जाती है। सबकॉन्शियस दिमाग सिर्फ आदेश मानता है, वो तर्क नहीं करता। इसलिए उसे सिर्फ वही बातें दीजिए जो आप सच होते देखना चाहते हैं। फियर, डाउट, नेगेटिविटी, इनसे जितना दूर रहेंगे उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 3, दी मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। कभी आपने सोचा है कि चमत्कार क्या वाकई होते हैं? आपने सुना होगा, कोई असाध्य बीमारी अचानक ठीक हो गई, किसी का करियर एकदम से ऊपर चला गया, अचानक लाइफ में सब कुछ बदल गया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ये चमत्कार बाहर से नहीं, अंदर से होते हैं। यानी आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड ही वो चमत्कारी शक्ति है जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। मर्फी एक बेहद निजी अनुभव बताते हैं। उन्हें एक बार स्किन कैंसर, सार्कोमा हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को एक ही संदेश देना शुरू किया, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। हर रात सोने से पहले उन्होंने यही शब्द अपने अवचेतन को दिए और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। क्या ये चमत्कार था? नहीं, ये था सबकॉन्शियस का विज्ञान। जब आप किसी विचार को पूरा यकीन और भावना के साथ अपने भीतर डालते हैं तो वो विचार हकीकत बन जाता है। सबकॉन्शियस कोई बहाना नहीं ढूंढता, वो बस आदेश मानता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप बीमार हैं तो हीलिंग को इमेजिन कीजिए, अगर आप दुखी हैं तो शांति और प्रेम को महसूस कीजिए, अगर आप हारे हुए हैं तो अपने मन को जीतने की तस्वीर दीजिए। सबकॉन्शियस आपके हर शब्द और हर भावना को पकड़ता है और फिर वो चमत्कार रच देता है जो बाहर की दुनिया को जादू लगता है। मनोविज्ञान की गहराई। सबकॉन्शियस माइंड चमत्कार कर सकता है, लेकिन उसे सही विचार और सही भावना चाहिए। ये दिमाग सिर्फ एक ही भाषा समझता है, विश्वास और कल्पना। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को वो संदेश दीजिए जो आप सच होते देखना चाहते हैं। अपने विचारों को हीलिंग, फेथ, लव और अबंडेंस से भर दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी खुद को नया रूप देने लगती है। क्या आप तैयार हैं चैप्टर 4 के लिए, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन समय में लोग कैसे मानसिक उपचार करते थे और कैसे उन चमत्कारों का आज भी असर है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पीछे जा रहे हैं। एक मंदिर है, शांत, रहस्यमयी, जहां हवा में भी विश्वास की गूंज है। लोग आते हैं, दुखों से भरे, बीमार, टूटी आशाओं के साथ, लेकिन लौटते हैं स्वस्थ, पूर्ण और उम्मीदों से भरे हुए। क्या सच में ऐसा होता था? जोसेफ मर्फी कहते हैं, हां, होता था, और उसका रहस्य था इंसान का अपना मन। भारत के ऋषि हो या मिस्र के पिरामिड, यूनान के मंदिर हो या इजराइल के पैगंबर, हर जगह एक बात समान थी, मन में विश्वास डालो और चमत्कार होने दो। बाइबल में दर्ज हैं ऐसी कहानियां जहां सिर्फ एक स्पर्श, एक शब्द, एक विश्वास किसी को मौत के मुंह से खींच लाते थे। मर्फी बताते हैं कि इन प्राचीन समय की हीलिंग रिचुअल्स, मंत्र और पूजा असल में सजेशन थे जो इंसान के अवचेतन मन में बैठ जाते थे और शरीर को ठीक करने लगते थे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी हीलिंग श्राइन पर गया जहां उसे कहा गया, तुम स्वस्थ हो जाओगे क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें छू लिया है। उसने उस बात पर 100% विश्वास किया और चमत्कार हो गया। क्या वाकई ईश्वर ने छुआ था या उस व्यक्ति के विश्वास ने चमत्कार रचा? मर्फी कहते हैं, हर धर्म, हर परंपरा में जो चमत्कार होते हैं वो किसी एक नियम से काम करते हैं, और वो है बिलीफ यानी विश्वास। मनोविज्ञान की गहराई। प्राचीन चमत्कारों का रहस्य बाहरी मंदिर नहीं, भीतर का विश्वास था। हीलिंग किसी मंत्र, पुजारी
या रिवाज से नहीं, आस्था से होती है। जब कोई सबकॉन्शियस माइंड को पूरी श्रद्धा से एक विचार देता है तो वो विचार शरीर और जीवन में रूप ले लेता है। धार्मिक क्रिया और विज्ञान का मिलन होता है सबकॉन्शियस पावर में। अब अगला अध्याय आपको लेकर चलेगा आधुनिक युग के चमत्कारों की ओर, जहां विज्ञान, मनोविज्ञान और फेथ हीलिंग का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। कल्पना कीजिए, आप एक आधुनिक शहर में हैं। हॉस्पिटल के कोने में एक बीमार व्यक्ति लेटा है। डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, पर उसकी आंखों में एक चमक है, उम्मीद की, विश्वास की, भीतर की शक्ति पर भरोसे की। वो इंसान अपना इलाज शुरू करता है, दवाइयों से नहीं, सोच से। हर रात सोने से पहले वो दोहराता है, मैं स्वस्थ हूं। मेरी हर कोशिका अब पुनर्जीवित हो रही है। कुछ हफ्तों में उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली होती है, सब कुछ नॉर्मल। क्या ये मॉडर्न मिरेकल था? जोसेफ मर्फी कहते हैं बिल्कुल। और इसका कारण था उसका सबकॉन्शियस माइंड, जो उसने अपने विश्वास से एक्टिवेट किया। प्रेयर इज नॉट बेगिंग, इट इज बिलीविंग। मर्फी। इस अध्याय में मर्फी हमें बताते हैं कि आज के दौर में भी सबकॉन्शियस हीलिंग उतनी ही रील है जितनी प्राचीन समय में थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम इसे समझ सकते हैं साइंटिफिकली। उनके मुताबिक जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक दिशा में अलाइन कर देते हैं, तब प्रेयर थेरेपी शुरू होती है। चलिए एक और सच्ची कहानी सुनते हैं। एक आदमी को बहुत पुराना घाव था जो भर नहीं रहा था। डॉक्टरों ने सब कोशिश की। फिर उसने एक ही शब्द हर रोज दोहराना शुरू किया, ईश्वर की रोशनी मेरे शरीर को छू रही है। कुछ ही दिनों में उसका घाव सूख गया। क्यों? क्योंकि वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो विजुअलाइजेशन, फेथ और रेपिटेशन थे। मनोविज्ञान की गहराई। हीलिंग केवल दवाइयों से नहीं होती, सोच से भी होती है। प्रेयर कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि साइंटिफिक कमांड है जो सबकॉन्शियस को दी जाती है। जब विश्वास और इमोशन के साथ कोई विचार सबकॉन्शियस में डाला जाता है तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। मॉडर्न मिरेकल्स अब अध्यात्म और विज्ञान दोनों से समझे जा सकते हैं। अब अगला अध्याय हमें देगा प्रैक्टिकल टेक्निक्स, यानी कैसे आप रोजमर्रा में अपने सबकॉन्शियस को हील, मैनिफेस्ट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश दे सकते हैं। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। कल्पना कीजिए, एक रात आप अकेले हैं, दिल भारी है, मन बेचैन है। डॉक्टर ने कहा है अब बहुत मुश्किल है, लेकिन तभी कोई फुसफुसाता है आपके भीतर, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप आंखें बंद करते हैं और पहली बार अपने भीतर उतरते हैं। यही है जोसेफ मर्फी की इस चैप्टर की शुरुआत, जहां वो सिखाते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे सकते हैं, प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस इज लाइक फर्टाइल सॉल। वो हर विचार को बोता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। तो अब सवाल है, उसमें बीज कैसे बोए? हियर आर सम लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स। 1, द स्लीपिंग टेक्निक। हर रात सोने से पहले अपनी समस्या का समाधान विचारों में महसूस कीजिए, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर डिवाइन हीलिंग से भर रहा है। ये नींद की अवस्था में सबकॉन्शियस को गहराई से प्रभावित करता है। 2, द थैंक यू टेक्निक। हर बार जब आप एफर्मेशन दें, उसके बाद कहें थैंक यू, जैसे कि वो चीज आपको पहले ही मिल गई हो। ये ग्रैटिट्यूड आपकी फेथ को 10 गुना बढ़ा देता है। 3, द विजुअलाइजेशन टेक्निक। इमेजिन करें कि आपकी प्रॉब्लम हल हो चुकी है। खुद को देखिए उस फ्यूचर में। इससे आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। 4, द मेंटल मूवी मेथड। हर रात अपनी इच्छित स्थिति की मेंटल फिल्म चलाइए, जैसे कोई मूवी। आप नौकरी पा चुके हैं, शादी हो चुकी है, बीमारी खत्म हो चुकी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्निक्स सिर्फ किताब की बातें नहीं बल्कि लाइफ की डायरेक्शन है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि ये चैनल नहीं,
एक इनर जर्नी है। मनोविज्ञान की गहराई। सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रक्रिया भी चाहिए। हर एफर्मेशन, हर विजुअलाइजेशन, हर नाइट रूटीन एक सीड है जो धीरे धीरे फल देता है। आप जितनी गहराई से सोचेंगे, उतनी ही गहराई से आपका दिमाग आपको उत्तर देगा। इन टेक्निक्स को एक दिन नहीं, हर दिन करें और आप खुद को बदलते देखेंगे। चैप्टर 7 में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल डायरेक्शन हमेशा लाइफ की ओर होती है। यानी आपकी प्रकृति ही हीलिंग है, ग्रोथ है, सक्सेस है, बस आपको उससे जुड़ना है। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। कल्पना कीजिए, आपने एक पौधा लगाया है। आप न तो उसे खींचकर बड़ा करते हैं, न ही उसकी पत्तियां जबरदस्ती उगाते हैं। आप बस उसे सही माहौल देते हैं और वो खुद ब खुद ऊपर रोशनी की ओर बढ़ता है। ठीक ऐसा ही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन हमेशा जीवन की ओर, हीलिंग की ओर, हार्मनी की ओर बढ़ता है। बस उसे रोकना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर दिन डरते हैं, चिंता करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और यही सोच उस स्वाभाविक हीलिंग को रोक देती है। मर्फी इस अध्याय में एक बीमारी की मिसाल देते हैं, पॉट्स डिजीज, एक गंभीर रीढ़ की बीमारी। एक महिला को यह बीमारी थी। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर उसने एक ही बात अपने मन में दोहराई, मेरे शरीर के भीतर एक दिव्य शक्ति है जो मुझे ठीक कर रही है। वो हर दिन विजुअलाइज करती रही कि वो चल रही है, भाग रही है, स्वस्थ है। 6 महीने बाद वो चलने लगी। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने उस मानसिक बीज को पकड़ लिया था और उसका शरीर, परिस्थिति और ऊर्जा सब उसी बीज के अनुसार बदल गए। इस अध्याय का सार यही है, योर बॉडी लिसन्स टू योर थॉट्स, योर सेल्स ओबे योर फेथ। मनोविज्ञान की गहराई। सबकॉन्शियस का नैसर्गिक झुकाव जीवन की ओर है। डेथ, डिजीज, डिप्रेशन ये प्राकृतिक नहीं, इम्पोज्ड है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने भीतर की हीलिंग फैक्ट्री को एक्टिवेट करते हैं। हर बीमारी, हर दर्द का समाधान आप में है, बस आपको रोशनी की ओर मुड़ना है। बिलीव इन योर इनर इंटेलिजेंस, इट इज ऑलवेज वर्किंग इन योर फेवर। चैप्टर 8 में हम जानेंगे कि आप जो चाहते हैं उसे कैसे पाने की दिशा में सोचें, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। ये अध्याय आपके सोचने के तरीके को ही बदल देगा। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। कल्पना कीजिए, आपके पास एक जादुई कैमरा है जो आपकी हर कल्पना को क्लिक करता है और वो फोटो कुछ दिनों में हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। अब सोचिए, अगर आप उस कैमरे में डर, शंका और असफलता की तस्वीरें भरते हैं तो बाहर क्या निकलेगा? लेकिन अगर आप उसमें सफलता, खुशी और स्वास्थ्य की तस्वीरें भरते हैं तो दुनिया आपके लिए बदल जाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका मन भी ऐसा ही कैमरा है। आपकी कल्पना ही आपका भविष्य है। इस अध्याय में मर्फी हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस को सटीक, शक्तिशाली और प्रभावी आदेश दें ताकि हम वो परिणाम पाएं जो हम सच में चाहते हैं। हियर आर 3 गोल्डन स्टेप्स टू गेट व्हाट यू वांट। 1, इजी डज इट, आराम से कीजिए, जोर से नहीं। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जोर डालते हैं तो आप अपने अवचेतन को कंफ्यूज कर देते हैं। फेथ और फ्लो से काम लीजिए, जबरदस्ती से नहीं। 2, इमेजिनेशन बीट्स विल पावर। विल पावर से लड़ाई होती है, पर इमेजिनेशन से बदलाव आता है। जैसे आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, वैसा बन सकते हैं। 3, रिकंसाइल डिजायर एंड बिलीफ। इच्छा और विश्वास को एक बनाएं। कई बार हम चाहते कुछ और है, पर मानते कुछ और है। यही कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स को रोकता है। डिजायर को अपने बिलीफ से अलाइन करें और चमत्कार होने लगेगा। मनोविज्ञान की गहराई। सबकॉन्शियस मन क्लैरिटी, कामनेस और कंसिस्टेंसी से निर्देश लेता है, ना कि जबरदस्ती से। आपकी कल्पना ही आपका भविष्य है।
जो आप पाना चाहते हैं, पहले उसे मानिए, महसूस कीजिए और विजुअलाइज कीजिए। When desire and belief become one, miracles begin to manifest. अगले अध्याय यानी चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ में हम जानेंगे कि असली धन दौलत हमारे सोचने के तरीके में छिपी है और कैसे हम एक वेल्थ कॉन्शियसनेस बना सकते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां चारों ओर तिजोरियां हैं। हर तिजोरी में धन, सफलता, समृद्धि बंद है, लेकिन आपके पास कोई चाबी नहीं। आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, शायद मेरी किस्मत में नहीं। और यही होती है सबसे बड़ी भूल। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके पास चाबी है और वो चाबी है आपका मन। धन प्राप्ति कोई रहस्य नहीं, बल्कि मानसिक प्रक्रिया है। मर्फी के अनुसार वेल्थ कोई बाहर की चीज नहीं, वो आपके भीतर से शुरू होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका बैंक बैलेंस बनता है। प्रैक्टिकल विजडम फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ। 1. डोंट बेग फॉर मनी, अलाइन विद इट। जो व्यक्ति पैसे के लिए गिड़गिड़ाता है वो अपने सबकॉन्शियस को मैं गरीब हूं का संदेश देता है। ऑलवेज अफर्म, मनी फ्लोज टू मी फ्रीली, जॉयफुली एंड कॉन्स्टेंटली। 2. अवॉइड नेगेटिव थॉट्स लाइक आई कांट अफोर्ड इट। जब आप बार बार कहते हैं मैं खरीद नहीं सकता, तो आपका सबकॉन्शियस उस बात को सच बना देता है। मर्फी ने एक कहानी सुनाई। एक लड़की ने एक महंगे बैग को देखा और कहना चाहा, आई कांट अफोर्ड इट, पर उसने उसी समय खुद से कहा, दैट बैग इज माइन, आई एक्सेप्ट इट मेंटली। रात में उसके फियांसे ने उसे वही बैग गिफ्ट कर दिया, एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस को आदेश दिया था, विश्वास के साथ। मनोविज्ञान की गहराई। धन पाने की शुरुआत एफर्मेशन से होती है, याचना से नहीं। सबकॉन्शियस माइंड पैसे को तब आकर्षित करता है जब आप समृद्धि की भाषा बोलते हैं। जो आप सोचते हैं पैसे नहीं है, वो सच हो जाता है। जो आप सोचते हैं पैसा मेरी ओर आता है, वो भी सच हो जाता है। मनी इज अ मेंटल फ्रीक्वेंसी, ट्यून इनटू इट विद फेथ, जॉय एंड क्लैरिटी। अगला अध्याय यानी चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। इसमें जोसेफ मर्फी आपको वो अधिकार दिलाएंगे जो हर इंसान का जन्म सिद्ध हक है, अमीर बनने का। क्यों गरीबी एक बीमारी है और कैसे धन और संतुलन साथ साथ चल सकते हैं। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान सड़क पर चलते हुए एक खूबसूरत महल के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा खुला है, अंदर संगीत है, रोशनी है, अबंडेंस है, पर आप रुक जाते हैं। आप सोचते हैं, क्या मैं इस अमीरी के काबिल हूं? और बस यहीं पर शुरू होती है गरीबी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर इंसान का जन्म इस पृथ्वी पर समृद्ध होने के लिए हुआ है। गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि मानसिक रोग है। इस अध्याय में मर्फी साफ कहते हैं कि अमीरी से भागना, उसे गंदा समझना या खुद को उसके लायक ना मानना, ये सब सबकॉन्शियस रिजेक्शन है। शिफ्ट योर माइंडसेट, रिक्लेम योर राइट। 1. स्टॉप ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी। गरीबी को संतोष या आध्यात्मिकता कहना अपने सबकॉन्शियस को गलत प्रोग्रामिंग देना है। गॉड इज लाइफ, लाइफ इज ग्रोथ, ग्रोथ इज अबंडेंस। 2. वेल्थ इज नॉट ग्रीड, इट्स एक्सप्रेशन। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, ये आपके विचारों और टैलेंट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। मर्फी बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से दुखी हैं, पर हर रोज अपने माइंड को यही कह रहे होते हैं, पैसा पाप है, मैं ज्यादा नहीं चाहता, मुझे बस थोड़ा चाहिए। सबकॉन्शियस उसे ही देता है, थोड़ा। अब सोचिए, अगर आप खुद को अमीरी से वर्दी माने, अगर आप पैसे को प्यार, सेवा और स्वतंत्रता का माध्यम माने, तो क्या वो पैसा आपकी ओर नहीं आएगा? अगर इस कहानी ने आपके अंदर के उस राइट टू बी रिच को जागृत कर दिया हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम गरीबी नहीं, सोच का संस्कार बदलते हैं। मनोविज्ञान की गहराई।
धन पाना आपका अधिकार है, न कि अपराध या पाप। सबकॉन्शियस माइंड तभी पैसे को स्वीकारता है जब आप स्वयं को उसके योग्य मानते हैं। पॉवर्टी इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। ग्रोथ, सर्विस और प्रॉस्पेरिटी ही जीवन का नियम है। एफर्मेशन करें, आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ। आई यूज मनी टू ग्रो, सर्व एंड शाइन। चैप्टर 11 में हम जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपका सक्सेस पार्टनर बन सकता है, हर निर्णय में, हर डर में, हर कदम में। ये अध्याय आपकी कॉन्फिडेंस और इनर पावर को नई उड़ान देगा। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में हैं, अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन तभी एक रोशनी आपके भीतर से निकलती है। आपका अपना अवचेतन मन जो कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हर कदम पर। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप सफलता की यात्रा पर निकलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका असली गाइड होता है। इस अध्याय में वो हमें बताते हैं कि असफलता तभी आती है जब हम अपने सबकॉन्शियस के सहयोग को अनदेखा करते हैं। वो कहते हैं, जब कॉन्शियस माइंड डरता है तो सबकॉन्शियस पीछे हट जाता है, लेकिन जब आप भरोसा करते हैं तो वही मन आपको सफलता की ओर ढकेलता है। सक्सेस के लिए सबकॉन्शियस को कैसे बनाएं अपना साथी? 1. डिफाइन योर सक्सेस क्लियरली। सबकॉन्शियस को वेग सिग्नल्स मत भेजिए। उससे कहिए, मैं सफल वक्ता हूं, मुझे नौकरी मिल चुकी है, मैं टॉप 10 में हूं। क्लैरिटी क्रिएट्स कमांड। 2. यूज इनर डायलॉग वाइजली। आई कांट डू दिस, मेरे बस का नहीं। ये बातें सबकॉन्शियस को रिजेक्ट कर देती है। हर सुबह कहिए, मेरा माइंड मेरा दोस्त है, मैं अनस्टॉपेबल हूं। 3. विजुअलाइज द फाइनल रिजल्ट। जब आप बार बार खुद को सफलता की स्थिति में देखते हैं, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साइलेंट आर्किटेक्ट है। जब आप खुद को सक्षम मानते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। क्लैरिटी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन, ये 3 मंत्र आपके सबकॉन्शियस को सक्सेस मोड में डालते हैं। सफलता बाहर नहीं, अंदर से आती है। पहले अपने माइंड में सफल बनिए। चैप्टर 12 में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक, रिसर्चर्स और दिमाग के जादूगर कैसे अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करते हैं और आप भी वैसी ही क्रिएटिव पावर कैसे जगा सकते हैं। चैप्टर 12, साइंटिस्ट्स यूज दी सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए, आप एक प्रयोगशाला में हैं। चारों तरफ इक्वेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट ट्यूब्स, पर अंदर एक साइंटिस्ट बैठा हुआ चुपचाप अपनी आंखें बंद करता है। वो सोचता नहीं, वो अपने सबकॉन्शियस को सोचने देता है। कुछ मिनटों बाद उत्तर आ जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ग्रेट डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और ब्रेक थ्रूज अक्सर नींद, ध्यान या मौन के क्षणों में आते हैं, क्योंकि तब कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस बोलता है। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि कैसे इसाक न्यूटन, निकोला टेस्ला, एडिसन और दूसरे महान वैज्ञानिकों ने अपने अवचेतन को गाइड, पार्टनर और सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया। वैज्ञानिक कैसे सबकॉन्शियस का प्रयोग करते हैं? 1. आस्क बिफोर स्लीप। सोने से पहले सवाल पूछिए, इस समस्या का समाधान क्या है? सबकॉन्शियस रात भर काम करेगा और सुबह जवाब मिलेगा। 2. डिटैच आफ्टर आस्किंग। ज्यादा जोर मत डालिए। जैसे बीज बोने के बाद आप उसे खोद कर नहीं देखते, उसी तरह सवाल पूछिए और भरोसा रखिए। 3. क्रिएटिव फ्लो में सबकॉन्शियस खुलता है। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, नेचर में, म्यूजिक सुनते हुए या गहरी सांस लेते हुए, तभी सबकॉन्शियस इंस्पिरेशन देता है। मर्फी एक इंजीनियर की कहानी बताते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन कर रहा था। दिन भर स्ट्रगल करने के बाद उसने रात में कहा, डियर माइंड, शो मी द ब्लूप्रिंट। सुबह उठते ही जैसे किसी ने ड्राइंग उसके सामने रख दी हो, सब साफ था। मनोविज्ञान की गहराई। सबकॉन्शियस एक क्रिएटिव सुपर कंप्यूटर है।
जो तब काम करता है जब आप शांत होते हैं। साइंटिस्ट और जीनियस लोग केवल ज्यादा पढ़ते नहीं, वो अपने भीतर के उत्तरों को सुनते हैं। सोने से पहले सबकॉन्शियस से बात कीजिए। ये आपकी सबसे बुद्धिमान लैब है। बिलीव दिस, विद इन यू इज द आंसर। आस्क, ट्रस्ट एंड रिसीव। चैप्टर 13 में हम जानेंगे कि नींद सिर्फ आराम नहीं, एक चमत्कारी अवस्था है जहां आपका सबकॉन्शियस आपकी सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग लेता है। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर हैं, बाहरी दुनिया शांत है, लेकिन अंदर आपके विचार अब भी चल रहे हैं। आपका शरीर आराम कर रहा है, पर आपका सबकॉन्शियस जाग रहा है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, रात में जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, और यही होता है चमत्कार। इस अध्याय में मर्फी हमें बताते हैं कि सोने से ठीक पहले आप जो सोचते हैं, वही आपके भीतर रात भर गूंजता है, और फिर अगले दिन उसी सोच के बीज बाहर की दुनिया में उगने लगते हैं। स्लीप से पहले क्या करें और क्यों? 1. गिव अ कमांड बिफोर स्लीपिंग। अपने सबकॉन्शियस को रात में क्लियर इंस्ट्रक्शन दें। कल मैं पूरी ऊर्जा के साथ उठूंगा। मेरी चिंता अब समाधान में बदल रही है। मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूं। सबकॉन्शियस उसे एक्शन प्लान में बदल देता है। 2. रिफ्रेन फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। डर, चिंता या गुस्से से भरे विचार सबकॉन्शियस को जहर की तरह प्रभावित करते हैं, और वो उसी को मैनिफेस्ट करता है। 3. यूज प्रेयर और एफर्मेशन एज लास्ट थॉट। रात का आखिरी विचार अगले दिन की शुरुआत बन जाता है। इसलिए सोने से पहले कुछ ऐसा कहें, ईश्वर की शक्ति अब मुझे शांत कर रही है, कल सब बेहतर होगा। मनोविज्ञान की गहराई। स्लीप कोई एंड नहीं, ये रीप्रोग्रामिंग का गोल्डन आवर है। सोने से पहले दिए गए विचार सीधे सबकॉन्शियस में जाते हैं और आपकी रियल लाइफ स्क्रिप्ट बनाते हैं। रात का एक सकारात्मक एफर्मेशन सुबह की रियलिटी बन सकता है। हर रात खुद से कहिए, अब मेरा माइंड चमत्कार रचने जा रहा है। चैप्टर 14 में हम जानेंगे कि कैसे आपके रिश्तों, शादी और जीवन साथी से जुड़ी समस्याओं का हल भी आपके सबकॉन्शियस में छिपा है। ये अध्याय बेहद व्यक्तिगत, गहराई से जुड़ा और दिल छू लेने वाला है। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। कल्पना कीजिए, एक कपल साथ में बैठा है, पर उनके बीच एक अदृश्य दीवार है। गलतफहमियां, चोट, दूरी, शिकायतें। पर इस दीवार की ईंटें कहां से आईं? जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर रिश्ते की जड़ मन में होती है। जो आप खुद के बारे में सोचते हैं, वही आप रिश्ते में जीते हैं। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि मैरिटल प्रॉब्लम्स सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होती, बल्कि अवचेतन विश्वासों, उम्मीदों और अनरिजॉल्व्ड इमोशन से जम लेती है। मैरिटल हीलिंग विद सबकॉन्शियस अवेयरनेस। 1. चेंज योर इनर इमेज ऑफ योर पार्टनर। अगर आप हर दिन अपने साथी को कड़वा, कठोर या बेपरवाह मानते हैं, तो सबकॉन्शियस वैसा ही व्यवहार वापस अट्रैक्ट करता है। अफर्म इंस्टेड, मेरे संबंध में प्रेम, समझदारी और संतुलन है। 2. रिलीज पास्ट हर्ट्स थ्रू फॉरगिवनेस। सबकॉन्शियस पुराने घावों को जिंदा रखता है जब तक आप कह न दें, अब मैं मुक्त हूं और मैं माफ करती हूं। 3. फोकस ऑन क्वालिटीज यू डिजायर। जिस स्पाउस को आप चाहते हैं, उसके गुणों को विजुअलाइज करें। सबकॉन्शियस वैसी ही ऊर्जा आपके जीवन में लाएगा। मर्फी एक महिला का जिक्र करते हैं जिसने रोज 30 बार एक ही एफर्मेशन बोला, मेरा पति समझदार, प्यारा और शांत है। 6 हफ्तों में उसका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अगर आप भी मानते हैं कि प्रेम, विवाह और रिश्ते बदले जा सकते हैं, पहले मन से, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, जहां हम सिर्फ सुनते नहीं, दिलों को जोड़ते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। रिश्ते का स्वरूप आपके सबकॉन्शियस में ही बनता है। जो आप महसूस करते हैं, वही आप अनुभव करते हैं। फॉरगिवनेस और विजुअलाइजेशन,
ये दो शक्तियां रिश्तों को चमत्कारी रूप से बदल सकती हैं। अपनी सोच बदलिए, आपका रिश्ता बदल जाएगा। एफर्मेशन करें, आई रेडिएट लव एंड माई रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट दैट लव। अगला अध्याय यानी चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस, आपको सिखाएगा कि खुशी किसी इंसान, वस्तु या परिस्थिति से नहीं, बल्कि सोच से आती है। ये अध्याय आत्मा को छू लेने वाला है। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। कल्पना कीजिए, आप एक पार्क में हैं, आसमान नीला है, फूल खिले हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पर एक व्यक्ति को ये सब नहीं दिखता। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी है, उसकी आत्मा में खालीपन। क्या उसके पास कुछ नहीं है? नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, उसके पास सब कुछ है, पर वो देख नहीं सकता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस दुख में बसा हुआ है। इस अध्याय में मर्फी हमें बताते हैं कि खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस में रोपी गई सोच का परिणाम है। हाउ टू कल्टिवेट हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। 1. डोंट सर्च, चूज हैप्पीनेस। कई लोग कहते हैं, जब मुझे नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब मुस्कुराऊंगा। मर्फी जवाब देते हैं, नो, बी हैप्पी नाउ, राइट नाउ। सबकॉन्शियस प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ता है, न कि फ्यूचर को। 2. स्पीक द लैंग्वेज ऑफ जॉय। अपने शब्द बदलें, न कहें जिंदगी भारी है, कहिए मैं ग्रेटफुल हूं। कहिए हर दिन मुझे कुछ अच्छा दे रहा है। 3. प्लांट द सीड ऑफ पीस। जब आप इनर पीस को बार बार अफर्म करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस बीज को नर्चर्स करता है और धीरे धीरे वो हर्ष में बदलता है। मर्फी एक बिजनेसमैन का उदाहरण देते हैं, जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन उसने रोज खुद से कहा, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम काम, आई एम लाइट। कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार और जीवन में रोशनी आ गई। मनोविज्ञान की गहराई। खुशी बाहर की नहीं, भीतर की स्थिति है, जो आपकी सोच से जन्म लेती है। सबकॉन्शियस वही रियलिटी बनाता है जो आप अभी महसूस करते हैं, ना कि जिसे आप टालते हैं। हर सुबह ये कहिए, आज मैं खुशी को चुनता हूं, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है। अगला अध्याय यानी चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस, हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने रिश्तों, सामाजिक व्यवहार और लोगों से संबंधों को भीतर से हील कर सकते हैं। चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। कल्पना कीजिए, आप एक पार्टी में हैं, चारों ओर लोग हैं, मुस्कुराते चेहरे, पर आप एक कोने में अकेले हैं। आप सोचते हैं, लोग मुझसे जुड़ते नहीं हैं, और इसी सोच से बनता है वो अदृश्य कवच, जो सबकॉन्शियस में दर्ज हो जाता है, और फिर आप उसी आइसोलेशन को बार बार अनुभव करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, दूसरों से कैसा रिश्ता होगा, ये पहले तय होता है, आपके खुद से कैसे रिश्ते पर। इस अध्याय में मर्फी समझाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और सहयोग लेकर आए, तो पहले वो संवेदना और सम्मान खुद के भीतर बोइए। हाउ टू बिल्ड ब्यूटिफुल ह्यूमन रिलेशंस। 1. सी दी गुड इन अदर्स एंड योरसेल्फ। अगर आप किसी को घमंडी, झूठा, स्वार्थी मानते हैं, तो सबकॉन्शियस उस सोच को ही आपके अनुभव में लाता है। अफर्म, मैं हर व्यक्ति में अच्छाई देखता हूं, और वही मुझ में भी झलकती है। 2. रिलीज रिजेंटमेंट। पुरानी ग्रजेस, शिकायतें और जलन, ये सब सबकॉन्शियस को टॉक्सिक फील्ड में बदल देती है। माफ करना खुद को शुद्ध करना है। 3. मेंटली ब्लेस पीपल। जब आप किसी को मन ही मन शुभकामना देते हैं, आपके भीतर शांति और सामंजस्य का बीज बोया जाता है। मर्फी एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो वर्कप्लेस में सबसे अलोकप्रिय था, लेकिन उसने एक महीना रोज एफर्मेशन बोला, मैं सभी से प्रेम करता हूं और सभी मुझे सम्मान देते हैं। परिणाम, वो कंपनी का सबसे पसंदीदा सहयोगी बन गया। मनोविज्ञान की गहराई। दूसरों से आपका रिश्ता
आपकी खुद से सोच का प्रतिबिंब है। सबकॉन्शियस माइंड हर भावना को एम्प्लीफाई करता है। इसलिए प्रेम, क्षमा और दयालुता बोइए। हर सुबह कहिए, मैं प्रेम और सम्मान का स्रोत हूं और वही मुझे मिलता है। चैप्टर 17 में हम सीखेंगे कि माफ करना कोई धर्म की बात नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक मुक्ति की प्रक्रिया है और कैसे आप सबकॉन्शियस के जरिए अपने गहरे घावों को ठीक कर सकते हैं। चैप्टर 17, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। कल्पना कीजिए, आप एक भारी पत्थर अपने सीने से लगाए हुए चल रहे हैं। हर दिन, हर मोड़ पर वो बोझ और भारी होता जाता है। आप सोचते हैं, क्यों मैं ही माफ करूं? पर जोसेफ मर्फी पूछते हैं, किसे सजा दे रहे हो, उसे या खुद को? मर्फी बताते हैं कि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप दरअसल अपने ही सबकॉन्शियस में क्रोध, घृणा और दर्द का जहर भरते रहते हैं। फॉरगिवनेस इन अ फ्रीडम। 1. फॉरगिवनेस डजंट मीन वीकनेस। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप हार गए। ये है, आपने खुद को आजाद कर दिया। 2. सबकॉन्शियस रिएक्ट्स टू योर इमोशंस। जब आप रिजेंटमेंट में जीते हैं तो सबकॉन्शियस उसी घृणा को एम्प्लीफाई करता है और उसका असर आपकी सेहत, रिश्तों और जीवन में दिखने लगता है। 3. फॉरगिव मेंटली इवन इफ दे डोंट अपोलोजाइज। मर्फी सिखाते हैं कि आप सामने वाले से बात किए बिना भी सबकॉन्शियस में क्षमा कर सकते हैं। रोज अफर्म करें, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ करती हूं। मैं आजाद हूं, तू भी आजाद है। मर्फी एक मरीज की कहानी बताते हैं जिसे अल्सर था। इलाज से कोई असर नहीं हुआ। फिर उसे एहसास हुआ उसके भीतर 20 साल पुरानी नफरत थी। जब उसने माफ करना शुरू किया, उसका शरीर खुद को हील करने लगा। अगर आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है खुद को उस मानसिक जहर से मुक्त करने का, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड दी मंक को, क्योंकि यहां हम माफी से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। फॉरगिवनेस कोई उपकार नहीं, ये इमोशनल डिटॉक्स है। सबकॉन्शियस हर रिजेंटमेंट को इलनेस और इम्बैलेंस में बदल देता है। माफ करना खुद को हील करना। हर दिन कहिए, आई रिलीज ऑल पास्ट हर्ट, आई चूज पीस, आई फॉरगिव एंड आई एम फ्री। चैप्टर 18 में हम जानेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस आपकी मेंटल ब्लॉक्स को हटाकर आपको क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और क्लियर बना सकता है। चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कल्पना कीजिए, एक लेखक अपने कागज के सामने बैठा है, कलम हाथ में है, दिमाग खाली। वो सोचता है, शब्द क्यों नहीं आ रहे? उसका मन कहता है, शायद अब मुझसे नहीं होगा। यही है मेंटल ब्लॉक, एक अदृश्य दीवार जो आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस में खड़ी कर लेते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप डाउट, फियर और कंपैरिजन से भर जाते हैं तो सबकॉन्शियस काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप उसे विश्वास, प्रेम और विश्वास के साथ बोलते हैं, वो पहाड़ हिला देता है। मेंटल ब्लॉक्स हटाने के 3 मनोवैज्ञानिक मंत्र। 1. स्टॉप स्ट्रगलिंग, स्टार्ट फ्लोइंग। जब आप जोर से सोचते हैं, आ जाओ आइडियाज, तो वो और दूर भागते हैं। मर्फी कहते हैं, लेट गो, रिलैक्स, अलाउ द फ्लो। सबकॉन्शियस शांत वातावरण में खिलता है। 2. स्पीक योर माइंड जेंटली। एफर्मेशन कहें, मेरे विचार स्पष्ट हैं, मेरा मन स्वतंत्र है, क्रिएटिव फ्लो मेरे भीतर है। सबकॉन्शियस इसे सत्य मानकर रास्ता खोलता है। 3. विजुअलाइज बियॉन्ड द ब्लॉक। खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप ब्लॉक पार कर चुके हैं, जैसे एक कलाकार अपना मास्टरपीस पूरा होते देखता है। सबकॉन्शियस उस छवि को मैनिफेस्ट करता है। मर्फी एक इंजीनियर का जिक्र करते हैं जिसे एक डिजाइन समझ नहीं आ रहा था। उसने काम बंद किया, अफर्म किया, इन्फिनिट माइंड विद इन मी सॉल्व्स दिस नाउ। सुबह उसे डिजाइन मिल गया, जैसे वो आंसर कहीं अंदर से निकला हो। मनोविज्ञान की गहराई। मेंटल ब्लॉक्स बाहरी नहीं, सबकॉन्शियस में जमी गलत प्रोग्रामिंग होती है। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और लेटिंग गो,
ये 3 शक्तियां माइंड की जंजीरें तोड़ सकती है। हर दिन कहिए, मेरा मन स्पष्ट है, मेरा रास्ता खुला है, मैं प्रवाह में हूं। चैप्टर 19 में हम सीखेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस मन आपके सबसे बड़े डर को डिसोल्व कर सकता है और कैसे आप भय की जगह साहस को चुन सकते हैं। चैप्टर 19, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। कल्पना कीजिए, आप एक दरवाजे के सामने खड़े हैं। दरवाजा बंद है, उसके पीछे क्या है पता नहीं, पर आपके मन में डर है, अगर मैंने खोला और कुछ बुरा हुआ तो? जोसेफ मर्फी कहते हैं, यही डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। पर हकीकत यह है, दरवाजे के पीछे कुछ नहीं होता, बस आपकी कल्पना का अंधकार होता है। इस अध्याय में मर्फी समझाते हैं कि हर फियर सबकॉन्शियस में बार बार दोहराई गई एक फॉल्स बिलीफ है और इसे मिटाने का उपाय भी उसी के पास है। डर मिटाने के 3 सबकॉन्शियस मंत्र। 1. फेस इट मेंटली, रिहर्स विक्ट्री। सबकॉन्शियस डर से डरता नहीं, वो उसे ओबे करता है। तो उसे नई स्क्रिप्ट दीजिए, मैं साहसी हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। रोज विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप उस डर को पार कर चुके हैं। 2. फ्लड द माइंड विथ फेथ। डर अंधेरा है, विश्वास रोशनी है। सबकॉन्शियस सिर्फ एक विचार को पकड़ता है, तो डर और फेथ दोनों साथ नहीं रह सकते। हर दिन कहिए, मेरा मन शांत है, मेरा भविष्य उज्जवल है। 3. डोंट रेजिस्ट, रिप्लेस। डर से लड़िए मत, उसे बदल दीजिए। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए लड़ाई नहीं, सिर्फ दीपक चाहिए। मर्फी एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसे पब्लिक स्पीकिंग का डर था। उसने रोज खुद से कहा, द इन्फिनिट इज विद इन मी, आई स्पीक विद काम कॉन्फिडेंस। कुछ ही हफ्तों में उसका डर पूरी तरह गायब हो गया। अगर आप भी अपने भीतर के डर को डिसोल्व करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, जहां हम डर नहीं, दृढ़ता को जगाते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। फियर कोई हकीकत नहीं, वो बार बार बोले गए झूठ का असर है। सबकॉन्शियस डर को भी आदेश की तरह मानता है, इसलिए उसे साहस से रिप्लेस कीजिए। हर दिन कहिए, मुझे कोई भय नहीं, मुझमें आत्मबल और विश्वास की अनंत शक्ति है। चैप्टर 20 में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस का सही इस्तेमाल करके आप बैड हैबिट्स को कैसे हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं और अपनी सोच की शुद्धता से जीवन को बदल सकते हैं। चैप्टर 20, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव बैड हैबिट्स। कल्पना कीजिए, हर सुबह आप कहते हैं, अब की बार नहीं करूंगा, लेकिन दोपहर आते आते आप फिर से उसी आदत में डूब जाते हैं। गिल्ट, पछतावा और फिर वही वादा, कल से बदलूंगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, बुरी आदतें कोई दैवी अभिशाप नहीं होती, वो बार बार दी गई सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है और जैसे बनाई गई है वैसे ही बदली भी जा सकती है। आदत बदलने के 3 सबकॉन्शियस सूत्र। 1. ब्रेक द लूप बाय मेंटल सब्स्टिट्यूशन। पुरानी आदत को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे बदलने की प्रक्रिया अपनाइए। एग्जाम्पल, यदि आप हर शाम जंक फूड की क्रेविंग में फंसते हैं तो सबकॉन्शियस को कहिए, मैं स्वस्थ भोजन से खुद को प्यार देता हूं। 2. यूज विजुअलाइजेशन पावरफुली। खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप फ्री हैं। देखिए, आप संतुलित, शांत और खुद पर नियंत्रण में हैं। सबकॉन्शियस उस इमेज को वास्तविकता में बदलने लगता है। 3. रेपिटेशन इज रिवायरिंग। मर्फी कहते हैं, एवरी नाइट एंड मॉर्निंग अफर्म विद फेथ। हर दिन 5 मिनट कहिए, मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं, मेरी इच्छा शक्ति दिव्य है, मेरी आदतें शुद्ध है। मर्फी एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसने शराब की लत 10 साल झेली, लेकिन एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से 21 दिनों में उस लत को अलविदा कह दिया, बिना विड्रॉल, बिना डर के। अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त है खुद को पुराने पैटर्न से मुक्त करने का, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को,
जहां हम सोच की सफाई से जीवन की रचना करते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। बैड हैबिट्स कोई जन्मजात दोष नहीं, वो सीखी हुई मानसिक रेपिटेशन है। सबकॉन्शियस को नया संदेश, नया चित्र और नया विश्वास दोहराकर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। हर दिन कहिए, आई एम फ्री, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम गाइडेड बाय द हायर विजडम विद इन मी। अब हम अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 21, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू इंस्पायर अदर्स, जहां जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपके भीतर की सोच दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर सकती है। चैप्टर 21, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू इंस्पायर अदर्स। कल्पना कीजिए, एक छोटा दीपक अंधेरी गुफा में रखा गया। वो सूरज नहीं था, पर उसकी लौ ने कई और दीपक जला दिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपको दूसरों को बदलने के लिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने सबकॉन्शियस में उनके लिए सही सोच बोइए और वो सोच ऊर्जा बनकर फैलती है। इस अध्याय में मर्फी समझाते हैं कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आती है और वो ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस से निकलती है। दूसरों को जागरूक करने के 3 गहरे सूत्र। 1. सी द पोटेंशियल इन देम। चाहे वो कोई भटकता हुआ बच्चा हो, दुखी मित्र या हताश जीवन साथी, सबकॉन्शियस में उनका बदलाव विजुअलाइज कीजिए। अफर्म कीजिए, मैं उन्हें सफलता, शांति और समझदारी में देख रहा हूं। 2. प्रोजेक्ट थॉट्स ऑफ पीस स्ट्रेंथ। जब आप चुपचाप किसी के लिए शुभ सोचते हैं, आपके विचार उनकी ऊर्जा में उतरने लगते हैं। मर्फी एक माता पिता का जिक्र करते हैं जिनका बेटा बिगड़ चुका था, लेकिन उन्होंने रोज केवल एक बात दोहराई, मेरा बेटा अच्छा है, शांत है, समझदार है। कुछ ही महीनों में बेटा पूरी तरह बदल गया। 3. लाइव वॉट यू विश टू टीच। अगर आप चाहते हैं कि लोग सत्य बोले, शांत रहें, मेहनती बने, तो सबसे पहले उसे खुद जीना शुरू करें। सबकॉन्शियस उस ऊर्जा को प्रसारित करता है, बिना कहे, बिना जोर दिए। मनोविज्ञान की गहराई। आप सबकॉन्शियस के जरिए दूसरों को भी हील, मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं। अच्छे विचारों का कंपन, वाइब्रेशन दूसरों के मन तक पहुंचता है, बिना बोले। हर दिन कहिए, आई रेडिएट पीस, लव एंड स्ट्रेंथ टू एवरीवन आई मीट। और इस तरह हम पहुंच गए हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत यात्रा के अंत तक। लेकिन ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है आपके माइंड और लाइफ की। फाइनल रीकैप, द पावर इज ऑलरेडी विद इन यू। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पुस्तकालय में खड़े हैं। हर किताब में छिपा है आपके जीवन का एक उत्तर, लेकिन एक दरवाजा बंद है। उस दरवाजे के पीछे है वो खजाना, आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी इस पूरी किताब में बार बार यही कहते हैं, जो कुछ भी तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें सीखना है कैसे उस शक्ति को पुकारना है। पूरे सफर की 7 स्वर्णिम कुंजियां। 1. आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सबकॉन्शियस आपके विचारों को बिना सवाल किए एक्शन में बदलता है। 2. नींद से पहले का एक एफर्मेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर रात सोने से पहले सबकॉन्शियस को सकारात्मक संकेत दीजिए। 3. विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन। खुद को सफल, स्वस्थ, प्रेमपूर्ण स्थिति में बार बार देखें। सबकॉन्शियस उसे हकीकत बना देता है। 4. फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। माफ करना सिर्फ धर्म नहीं, इमोशनल हीलिंग है। 5. फियर इज फॉल्स, रिप्लेस इट विद फेथ। डर को विश्वास से काटिए। सबकॉन्शियस उसी की सुनता है जो आप बार बार दोहराते हैं। 6. आपकी आदतें आपकी प्रोग्रामिंग है, उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। 7. आप दूसरों की जिंदगी में रोशनी बन सकते हैं, बस उन्हें भीतर से शुभ भावनाएं भेजिए। अगर आपने भी इस सफर में अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया है, तो आज ही रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाते,
बल्कि आपकी आत्मा से आपकी शक्ति का परिचय करवाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ की रूट कोड है। हर भावना, विचार और विश्वास वही आपकी जिंदगी का ढांचा बना रहा है। जो आप सोचते हैं वही आप अनुभव करते हैं। इस किताब ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ये एक इनर अवेकनिंग है। धन्यवाद कि आपने रीडर्स एंड द मंक के साथ ये परिवर्तनकारी यात्रा पूरी की।